हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, चाहे जीते जी मर जाना, पर होली पर भूल कर भी मत खरीदना यह चीजें, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी। माता लक्ष्मी नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। होली पर इन चीजों का खरीदना माना जाता है बेहद अशुभ, घर में छा जाती है, कंगाली जीवन हो जाता है बर्बाद। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का त्योहार है। हिंदू धर्म में होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन यानी होलिका दहन के अगले दिन लोग रंग वाली होली खेलते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है। साथ ही होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हुए होली की बधाई देते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और लोग होली को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही जातक होली के दिन तरह तरह की चीजें खरीदते हैं और होली को मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको होली के दिन खरीदारी करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया जिन चीजों को होली के पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि होली के पावन पर्व पर इन चीजों की खरीदारी करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में भी इन चीजों को अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप होली के पवित्र दिन पर चीजों की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपका भाग्य भी कमजोर हो जाता है और आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब है, होली कब मनाई जाएगी। इसके अलावा होलिका दहन का महत्व क्या है और होली के पावन पर्व पर किन चीजों के खरीदने से जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में आपको होली के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है और अधूरे ज्ञान से सिर्फ असफलता ही हासिल होती है और जीवन में कठिन समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह बात माननी है या नहीं माननी है, यह आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप इन चीजों को गलती से भी होली के दिन खरीदते हैं तो आपका जीवन नर्क के समान हो जाता है। साथ ही जीवन में हमेशा असफलता हासिल होती है, बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जानते हैं इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होलिका पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा, क्योंकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 1:20 से लेकर रात 1:30 तक रहेगा। साथ ही इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुल यानी रंग वाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13
मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली कब मनाई जाएगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है। लेकिन मित्रों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंपा, क्योंकि होलिका के पास यह वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती है। ऐसे में विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के फल स्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई और अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में तब से हर वर्ष होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन होलिका पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था होलिका दहन का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि होली पर किन चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, काले रंग की चीजें। दोस्तों, होली का पर्व रंगों का प्रतीक होता है, लेकिन इसमें शुभता और सकारात्मकता का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के दिन काले रंग की वस्तुओं का उपयोग करना और खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग आमतौर पर नकारात्मकता, बुरी शक्तियों और दुर्भाग्य से जोड़ा जाता है, जबकि होली का त्योहार सकारात्मक ऊर्जा और रंगीन जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठी थी, तब वह अहंकार और अधर्म का प्रमाण बन गई थी, जबकि प्रहलाद सत्य, भक्ति और शुभता का प्रतीक थे। इसलिए होली के पवित्र दिन पर हमें ऐसे रंगों का उपयोग करना चाहिए जो शुभता, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक हो, जैसे लाल, पीला, हरा और गुलाबी। साथ ही होली पर सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन आपको होली पर काले रंग के वस्त्र और काले रंग की चीजों को भूलकर भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, चमड़े की वस्तुएं। प्रिय मित्रों, चमड़े को तामसिक और अशुद्ध पदार्थों में गिना जाता है, क्योंकि चमड़ा मृत जानवरों की खाल से बनाया जाता है। ऐसे में किसी भी धार्मिक पर्व पर चमड़े की वस्तुएं खरीदना या उनका उपयोग करना वर्जित माना जाता है। खासकर होली के पावन पर्व पर विशेष रूप से चमड़े की चीजों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार शुद्धता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। साथ ही यदि हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो किसी भी शुभ कार्य में अहिंसा का पालन करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा में चमड़े की वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। ऐसे में अगर आप गलती से भी होली के दिन चमड़ की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं या फिर खरीदते हैं, तो आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, माचिस। जी हां दोस्तों, होली के पावन पर्व पर अग्नि तत्व से संबंधित कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को होली जैसे पर्व पर खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर होता है और आपके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। इसके अलावा होली के दिन माचिस या फिर अग्नि तत्व से जुड़ी चीज खरीदने से ग्रह दोष उत्पन्न हो सकता है और आर्थिक स्थिति पर भी इसका अशुभ
असर पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, पूजा सामग्री। दोस्तों, होली के दिन अगर आप पूजन सामग्री खरीदने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि होली के दिन पूजा सामग्री खरीदने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है, जिससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए होली के पावन पर्व पर पूजा सामग्री भूलकर भी ना खरीदे, लेकिन आप होली के पहले पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 5, तेल खरीदना। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि तेल का संबंध भगवान शनिदेव से होता है और होली के पवित्र दिन पर इसका खरीदना अशुभ माना जाता है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार होली के दिन तेल खरीदने से शनि दोष बढ़ सकता है, जिससे साधक को भगवान शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में शनि के दोष बढ़ सकते हैं और जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा होली सकारात्मकता का पर्व है, जबकि तेल तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि होली के पावन पर्व पर तेल खरीदने की बजाय उसका दान करना शुभ होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्त होती है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और भाग्य भी मजबूत होता है। वही वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 6, जी हां दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन से ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसलिए होली के पर्व पर अगर तिल खरीदा जाए तो इससे साधक को जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आपको तिल खरीदना है तो होलिका दहन से पहले ही तिल खरीद लें, नहीं तो आपको और आपके पूरे घर परिवार को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और रिश्ते में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 7, लोहे या स्टील के बर्तन। प्रिय मित्रों, धार्मिक दृष्टि से लो और स्टील को शनि ग्रह का कारक माना जाता है और किसी भी शुभ अवसर पर इन धातुओं से बनी चीजें खरीदना या इनका प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में होली एक मंगलकारी और शुभ पर्व है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ कार्यों में तांबे और पीतल का उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती थी, जिससे इनका पूजा में इस्तेमाल करने से पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता था। ऐसे में आप होली के दिन तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी लोहे या स्टील के बर्तन या फिर किसी भी प्रकार की अन्य चीज नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 8, जलती हुई अग्नि। दोस्तों, होलिका दहन एक पवित्र प्रक्रिया होती है जिसमें बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कई लोग होलिका दहन की इस पवित्र अग्नि में प्लास्टिक, चमड़े, पुराने कपड़े, गंदगी या अन्य अनुचित चीजें डाल देते हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसे में शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में उन्हीं चीजों की आहुति दी जानी चाहिए जो सात्विक और शुद्ध हो, साथ ही जिसे होलिका दहन में अर्पित करने से जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती हो। आप कहोगे कि होलिका दहन के समय हम उसमें ऐसा क्या डालें जिससे धन दौलत में वृद्धि हो, जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले? तो ऐसे में आपको होलिका दहन पर गोबर के उपले गंगाजल, हल्दी, चंदन और गलर की लकड़ी डालनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 9, तुलसी का पौधा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप
और भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। साथ ही यह केवल एक साधारण पौधा नहीं, बल्कि घर की पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक भी होता है। इसके अलावा पुराणों में बताया गया है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से, उसकी सेवा करने और उसे रोज श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे साधक को भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि होली के दिन तुलसी का पौधा खरीदना या घर में लगाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस दिन वातावरण में अशुद्ध फैली होती है और अग्नि से संबंधित अनुष्ठान होने के कारण तुलसी की पवित्रता प्रभावित हो सकती है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता आप नाराज हो सकते हैं, जिससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 10, रुद्राक्ष या माला। प्रिय मित्रों, रुद्राक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और रुद्राक्ष को भगवान शिव जी का आशीर्वाद माना जाता है। साथ ही रुद्राक्ष आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक होता है। हालांकि होली के दिन रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार की जप माला खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि होली रंगों और उत्सव का पर्व है, जिसमें बहुत सारी धूमधाम होती है। इसके अलावा रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई थी। ऐसे में आपको होली के पावन पर्व पर रुद्राक्ष या किसी प्रकार की माला नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार में अशांति और कला क्लेश का माहौल बन सकता है। नंबर 11, उधार देना या उधार लेना। जी हां दोस्तों, होली के दिन धन का लेन देन, विशेष रूप से उधार लेना या देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का दिन उन्नति और समृद्धि का प्रतीक होता है और इस दिन अगर आप किसी को उधार देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को किसी और को सौंप रहे हैं। साथ ही आप जिस भी व्यक्ति को उधार दे रहे हैं तो आपके घर की लक्ष्मी उसी व्यक्ति के साथ चली जाती है। इसके अलावा यदि आप होली पर उधार लेते हैं तो यह आर्थिक तंगी और कर्ज के बढ़ने का संकेत माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए आर्थिक फैसलों का सीधा प्रभाव आपके जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यही कारण है कि होली के पर्व पर किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए और ही किसी को उधार देना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो प्रिय मित्रों, यह थी वह चीजें जिन्हें होली के पर्व पर खरीदने से घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, ताकि आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए जय मां लक्ष्मी।